हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC NM सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लास 11th। ये वीडियो पार्ट 2 है टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th का। जिसने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, वो इस आई बटन पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 देखे और उसके बाद पार्ट 2 के ऊपर आएंगे। पार्ट 2 में आज हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है हम इसको समझेंगे, हम इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कोई बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्टेटमेंट आपको लिखा रहा हूं। लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर by its preceding number up to 1। ठीक है, factorial of a number is a multiplication of a number by its preceding number up to 1। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन उसके प्रीसीडिंग नंबर मतलब उससे पहले वाले नंबर से कहां तक करना है मल्टीप्लीकेशन, जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन उसका प्रीसीडिंग नंबर, 3 का प्रीसीडिंग मतलब 3 से पहले कौन आता है 2, उससे पहले कौन आता है 1, आ गया यस। 3 फैक्टोरियल का मेरा आंसर क्या हो गया 6 हो गया। उसी तरह अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके प्रीसीडिंग नंबर से, इसका प्रीसीडिंग कौन है 4, ये मल्टीप्लीकेशन कहां तक फॉलो करना है आपको 3 to 1 तक। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फैक्टोरियल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ईदर दिस साइन और बाय दिस साइन। ठीक है, फैक्टोरियल को हम इस साइन से, इस सिंबल से और इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि फैक्टोरियल क्या होता है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर के मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन किससे होता है, उससे पहले वाले नंबर से, फिर पहले वाले से, और ये मल्टीप्लीकेशन कब तक चलता है, जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, मैं आपको n का फैक्टोरियल लिख के बताता हूं। n कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे। विल स्टार्ट विथ n का मल्टीप्लीकेशन इसके प्रीसीडिंग नंबर। अब n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इससे प्रीसीडिंग एक टर्म पहले कौन आएगा n-1, इससे पहले n-2, इससे पहले n-3। अब ये मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू कहां तक जाएगा बेटा, कहां तक जाएगा बोलो 3 to 1। किसी भी फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कहां तक जाएगा, हमेशा 1 तक जाएगा, भले ही उसमें 1000 या 10,000 टर्म्स हो। उम्मीद करता हूं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ राइट डाउन स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सा स्पेशल केस है। 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आपके दिमाग में आएगा कैसे होती है, तो उसका डेरिवेशन हमारी क्लास 11th और 12th में नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जहां पर भी 0 फैक्टोरियल देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए गाइस, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल्स के। फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू से, कहां तक 1 तक। उसी तरह 4 को भी 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, कट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 7 into 6 into 5। आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा है, बट मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देता हूं। हम 7 फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। क्यों लिखा ये चीज समझ में आई, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा।
अच्छा 4 फैक्टोरियल को एक्सपांड करना है तो वापस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। यस हो सकता है, तो आप चाहे पहले वाली मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचा हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 6 5 30, 30 इंटू 7 इज 210, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पूरा ध्यान से क्या कर सकते हैं, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। पहले 8 फैक्टोरियल को पूरा कैलकुलेट कर लो, 5 फैक्टोरियल को पूरा कैलकुलेट कर लो और उन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी तरीका है, मैं अब आपको सिंपल तरीका सिखा रहा हूं। हम 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस और नो। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं 5 फैक्टोरियल को क्या करूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा। जैसे मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या आया बेटा आंसर, 5 फैक्टोरियल, इसका मल्टीप्लीकेशन 336 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेट करो कितनी आएगी, 120, और ये कितना आएगा 335। सो 120 इंटू 335, क्या आंसर आया मेरा बेटा, 40,200। ये मेरा इसका फाइनल आंसर है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज गिवन दैट 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करना है इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे मिनिमम वाला फैक्टोरियल कौन सा है, 9 फैक्टोरियल है। तो हम जो दूसरे बड़े फैक्टोरियल हैं उनको क्या करेंगे, मिनिमम वाले फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे देखते हैं। इसको एज इट इज लिखेंगे, 1/10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यस। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्या करा बेटा, 1/9 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहां पे क्या बचा 1/1, यहां पे क्या बचा 1/10, यहां पे क्या बचा, जब 1/9 फैक्टोरियल लिख लिया तो x/11 इंटू 10 बचा। ऐसा क्यों करा, ये पूरा बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 1, और यहां पे सेम चल रहा है x/11 इंटू 10। इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब ये क्या हो गया, 11/10 इंटू 11/10 इक्वल्स टू x11 इंटू 10। सो x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करा, उसको ट्रांसपोज करा, 10 से 10 कट गया, मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू 121। ये इसका फाइनल आंसर है। तो यही निकालना था हमको, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इफ ये गिवन था तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 121। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हमें एक नंबर सीरीज दी हुई होगी, हमें उस नंबर सीरीज को कन्वर्ट करना है किसमें, फैक्टोरियल नोटेशन की टर्म्स में। ठीक है, एक सीरीज में आपको लेके बता रहा हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये एक आधी अधूरी सीरीज हमको दी हुई है। इस सीरीज को हमें क्या करना है बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल नोटेशन हमको पता है कि हम कैसे फैक्टोरियल से सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। अब सीरीज से हमको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर मुझे इसको फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो देखो, तो ये नंबर इसके प्रीसीडिंग से मल्टीप्लीकेशन में है, यस है यस। तो इस नंबर को कहां तक ले जाते हैं हम, इसके प्रीसीडिंग से लेकर कहां तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा कन्वर्ट, हो गया। बट ये तो मन से करा, मैथमेटिक्स में कुछ भी मन से नहीं कर सकते। क्या करा मैंने, 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन करा, मन से करा। तो मन से करना अलाउड नहीं है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन करा है तो आप सीधे सीधे क्या कर दो, उसको डिवाइड भी कर दो।
हो गया भाई, कट के वापस से वही वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों करा? क्योंकि न्यूमरेटर में क्या बन गया बेटा, वो 10 का फैक्टोरियल बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा, वो 5 का फैक्टोरियल बन गया। ये मेरा फाइनल आंसर है। किसी को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज है 1 × 3 × 5 × 7 × 9। कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है, सीरीज हमें ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। यस, क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। हमें इसको किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, 10 फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सीरीज को हम हमारे हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इन सभी नंबर्स के बीच में सारे बोलो कौन से नंबर्स मिसिंग हैं, इवन नंबर्स मिसिंग हैं। यस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इवन नंबर्स का इनके बीच में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो तो कर सकता हूं क्या? यस, कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे डिवाइड कर दिया? उन सारे नंबर से जो मैंने मल्टीप्लाई करे थे। ठीक है, मुझे रब करना पड़ा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। चलिए, सो न्यूमरेटर में बेटा क्या बन गया, 10 का फैक्टोरियल बन गया, अपॉन में 10 × 8 × 6 × 4 × 2। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं, 8 में से 2 कॉमन ले रहा हूं, 6 में से, 4 में से, 2 में से, हर टर्म में से मैं एक 2 कॉमन ले रहा हूं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं, तो मैं कितनी बार 2 को कॉमन ले रहा हूं? 5 टाइम्स। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 to the power 5। समझ में आया क्यों? हर टर्म में से 2 कॉमन लिया, और कितनी टर्म्स है मेरे पास? टोटल 5 टर्म्स हैं, तो 2 to the power 5 मतलब 2 को 5 बार मैंने कॉमन लिया है। क्या बचा मेरे पास? 10 में से 2 कॉमन आया तो 4, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चेक करो तो, अब 10 फैक्टोरियल 2 to the power 5, ये किसका फैक्टोरियल बन गया बेटा? 5 का फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 5 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ भी डाउट हो फैक्टोरियल से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बेसिक परम्यूटेशन करना सीखेंगे। बाय बाय।